हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज से हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी इंटर लेवल और यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी और बिहार पुलिस यानी कि जितने भी एग्जाम में जो पूछता है मौर्य साम्राज्य से, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब ये सेट जो होगा आपको तब तक चलेगा कि जब तक आपका बिहार एसएससी का ना एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, बिहार दरोगा का ना ख़त्म हो जाए, एसएससी जीडी का ना ख़त्म हो जाए, या बिहार पुलिस का ना जब समाप्त हो जाए, या यूपी कांस्टेबल का, तब तक आपका जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चलेगा। और डेली जो है आपका एक चैप्टर चलेगा, जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल हो गया। इस टाइप का जो है आपका सेट डेली शाम को, याद रखिएगा 8 बजे हम आपको देंगे। शाम को डेली 8 बजे आपको सेट मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए मौर्य साम्राज्य में कि प्राचीन भारत, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन को अंतिम दिन में कह रहा है कि जैन धर्म को अपनाया था, तो वो कौन सा शासक था? तो ये आपको था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो था भारत का प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन का अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बिंबिसार के समय में कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो बिंबिसार के समय में कह रहा है कि मगध की राजधानी आप याद रखिएगा कि राजगृह थी। कहाँ थी? तो राजगृह आपका हो जाएगा बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से युगों में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसमें देखिए आपका हो जाएगा लोथल, आपको एंशिएंट डॉकयार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और फिर इसके बाद आपका नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से कह रहा है कि उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो आप मेगास्थनीज के इंडिका में जो है आपको वहीं से लिया गया है या बताया गया है उसमें कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग मेगास्थनीज की इंडिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है ये आपका हो जाएगा बृहदर्थ। कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहदर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। क्वेश्चन कर रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इसमें आपको टिक करना होगा कि ये आपको धर्म अस्थायी था और कंटक शोधन था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। कह रहा है कि मौर्य काल में जो था कौन सा अधिकारी था जो तौल और माप का जो वो प्रभारी था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको पोतावा अध्यक्ष। पोतावा अध्यक्ष जो था मौर्य काल में जो था वो एक अधिकारी था जो तौल और माप और तौल के लिए वह जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। थोड़ा सा छोटा कर देना ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। देखिए तो इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा आपको सेंट्रोकोटस। चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार को जो है आपको अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक। अशोक को बोला जाता था आपको प्रियदर्शी, यहाँ देखिए प्रियदर्शी लगा लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रियदर्शी। और चाणक्य हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। तो यह दिया गया था आपको अर्थशास्त्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो था उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। किसमें? महाक्षत्रप रुद्र दामन
का चूनागढ़ अभिलेख में। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने कहा है कि किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको उपगुप्त। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर कहा है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख जो है नहीं किया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, कुषाण को नहीं उल्लेख किया था, चोल, पांड्य और केरल पुत्र का किया था, लेकिन कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दी में निम्नलिखित किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था को और ध्यान दिया था। तो इसमें देखिए ध्यान दिया था, तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर 2 और 3। ठीक है, इसमें 2 और 3 जो है आपको ध्यान दिया था। तो इसमें 2 में क्या दिया है, तो इसमें दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। कह रहा है कि किस अभिलेख में, कह रहा है किसमें, निम्नलिखित अभिलेखों में कह रहा है कि किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो इसमें आपको पाया गया है महाक्षत्रप रुद्रम के चूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में इसमें कह रहा है मिलान के लिए। तो यहाँ पे देखिए कौशाम्बी आपको हो जाएगा घोषिता राम मठ। ठीक है, कौशाम्बी में हो जाएगा आपको घोषिता राम मठ, यहाँ स्मारक दिया है, स्थान दिया है। तो घोषिता राम मठ कहाँ है आपका, तो कौशाम्बी में स्थित है। कुशीनगर, याद रखिएगा कि आपको होगा राणा भार का स्तूप जो है ये आपको कुशीनगर में, कहाँ है, कुशीनगर में। और इसमें आपका हो जाएगा सारनाथ। तो सारनाथ में क्या है, तो इसमें आ जाएगा धमेख स्तूप। धमेख स्तूप आपका सारनाथ में है और सहेत महेत आपका श्रावस्ती में है। क्वेश्चन का रहता है कि एक तरफ दिया आपको स्मारक और दूसरी तरफ दिया आपको स्थान। तो यहाँ हो जाएगा देखिए धमेख स्तूप कहाँ है, तो याद रखिएगा कि सारनाथ में है। घोषिता राम मठ जो है आपको कौशाम्बी में है। राणा भार स्तूप आपका कुशीनगर में, और सहेत महेत आपका जो है स्मारक जो है आपको श्रावस्ती में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो ये आपको करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस करा कि प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, वो था आपको चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख जो है प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो अभिलेखों में पूछ रहा है, तो इसमें अशोक का, याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों में जो है अशोक का नाम जो है प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया गया है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ब्राह्मी लिपि का करा कि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो आपको जेम्स प्रिंस से पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 1937 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 37 लेकिन लास्ट में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्म मंत्री वासुदेव कणव ने की और उसने राज सिंहासन पर हथिया लिया था। फिर कह रहा है कि आंध्र के कणव राजवंश के अंतिम शासक के पद वंचित किया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 आपका राइट है, यानी कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या आपको प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या जो है उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणव ने किया था और कणव वंश की स्थापना किया था। और आंध्र के कणव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कह रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित किया गया था, तो ये आपको किया गया था पाटलिपुत्र में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो ये आपको भेजा था तक्षशिला में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था तक्षशिला।
श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, तो ये आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांत का पुस्तक है। 24 में करा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये आपको स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है कह रहा है कि स्थापित किया गया था, तो ये आपको किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेंट्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की किसने सेंट्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? क्वेश्चन कर रहा है सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को भी कहा जाता था और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया था, तो ये आपको जस्टिन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये आपको किया था विलियम जोन्स के द्वारा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि एक लिपि जो था दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये आपको हो जाएगा खरोष्टी लिपि जो है आपको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य याद रखिएगा कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है आपसे कि देखिए कह रहा है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक जो था किन स्थानों पर गए? ठीक है, अब मार्ग का अनुगमन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि ये हो जाएगा आपको गया। ठीक है, उसके बाद आपको गए थे कुशीनगर, उसके बाद आपको लुम्बिनी के बाद आपको गए थे कपिलावस्तु के बाद आपका सारनाथ और फिर आपका श्रावस्ती में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आप टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां अंग याद रखिएगा कि आपको मित्र था। कौन था? राज्य का 7वां अंश किसके अनुसार? तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का 7वां अंग जो है ये आपका मित्र था, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। कह रहा है कि किसके ग्रंथ में? तो ये आप याद रखिए विशाख दत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो अशोक का नाम याद रखिएगा मौस्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक का नाम उल्लेखित है। कौटिल्य प्रधानमंत्री था, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री आपका चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश आपका कौन सा है? तो ये आपका मौर्य वंश है। सबसे पुराना जो ऑप्शन में दिया है उसकी बात हो रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये आपका संबंध याद रखिएगा मौर्य के थे। किसके थे? मौर्य को जो थे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। वह स्थान जहाँ प्रयाग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो यह स्थान याद रखिएगा अनुराधापुर। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो यह हो जाएगा अनुराधापुर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये आपको होगा अशोक। सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो यह हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नामों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक तरफ दिया आपको प्रांत और दूसरी तरफ दिया आपको राजधानी। तो देखिए उत्तरापद की राजधानी आपको कहाँ है? तो उत्तरापद की राजधानी आपको तक्षशिला हो जाएगा। दक्षिणापद के आपको हो जाएगा स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी और प्राची का हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 को टिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है और कह रहा है कि एक तरफ दिया है कथन और उसका कारण दिया है। अशोक ने कलिंग का मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो ये आपका राइट कह रहा है कि अशोक जो था कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था। और कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को भी नियंत्रित कर लिया था। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है, यानी कि कथन और कारण दोनों आपका सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है। तो ये आप टिक कीजिएगा कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आपका गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ये अशोक के नामों का उल्लेख उसमें है, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो इसमें आप शिलालेख 12 को टिक कीजिएगा। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा विराग गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था। तो इसमें हो जाएगा आपको मगध का। 47 की बात करेंगे, 46 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कराए कि कौन सा मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये आपको प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज के इंडिका में। कह रहा है कि कौन सा स्रोत जो है मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएगा आपको मेगास्थनीज का इंडिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंकोदश निरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये आपको था सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर जो है यह जुर्माना लगता था। भाग एवं बलि थे, तो भाग एवं बलि जो है ये आपको राजस्व के स्रोत हैं। मौर्य काल में पूछेगा कि भाग और बलि क्या थे, तो ये आपको राजस्व के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। तो ये आपको हो जाएगा मौर्यों ने। किसने किया था, तो मौर्य के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसे पुनर्विवाह वर्जित है। तो इसमें हो जाएगा मनुस्मृति। कहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको मनुस्मृति। मौर्य काल में कह रहा है कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में आपको हो जाएगा तक्षशिला। मौर्य काल में जो है तक्षशिला जो है आपका शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर जो था ये आपको था वात्य क्षत्रियों को। कह रहा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था तो वात्य क्षत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य को जो है 7 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो वह विशेष तौर पर कहाँ उल्लेखन किया गया है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि मेगास्थनीज के इंडिका में जो है मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है सीता अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, सीता अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौर्य नरेशों के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है, उन्हें विकास किया था। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या विकास किए थे, तो संस्कृति, कला और साहित्य का विकास हुआ था मौर्य के समय में। फिर आपको प्रांतीय विभाजन हुआ था। उसके बाद हिंदू कुश तक साम्राज्य था, सोने का सिक्का नहीं था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो टॉपिक वाइज सेक्शन चल रहा है ये समझिए कि जो भी लड़का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके लिए अमृत का समान ये काम करेगा। टॉपिक वाइज आप डेली प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ दिया जा रहा है दरोगा का, बिहार एसएससी का। अब एक शाम का डेली आपको 8 बजे जो है आपको ये जो है रीडिंग टाइम चैनल पे टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो रहा, यानी कि डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा टॉपिक वाइज। आज मौर्य काल का हुआ तो कल मौर्योत्तर काल का होगा, कल कुछ और के होगा, फिर हम लोग चलेंगे इतिहास के बाद भूगोल में चलेंगे, फिर आपको क्या बोले संविधान में चलेंगे। सारा टॉपिक वाइज आपको चलेगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे टॉपिक वाइज के नाम पर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन कौन सा जो है कार्य मौर्य काल से जारी है। कह रहा है कि वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन का जब कौन सा कार्य जो है वह मौर्य काल से आपका चला आ रहा है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण जो है ये आपका मौर्य काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यक्ति जो है भारत में किसी न किसी समय आया था। ठीक है, तो कह रहा है कि आगमन का सही क्रम, यानी कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस टाइप का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ रखिएगा मेगास्थनीज आया, उसके बाद फहियाना आया था, उसके बाद हेनसोंग और लास्ट में आपका इत्सिंग आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। वह स्रोत जिसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन आपका उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा आपको इंडिका में। क्या हो जाएगा,
इंडिका में हो जाएगा। कारण कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये आपको हो जाएगा इंडिका में। चलिए 59 की बात करते हैं, और यहाँ पे दिया है कि मौर्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कह रहा है कि राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। कह रहा है कि मौर्य मंत्रिपरिषद निम्न में से कौन जो था जो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, यानी कि राजस्व इकट्ठा करता था, ये समाहर्ता। याद रखिएगा कि मौर्य मंत्रिपरिषद में समाहर्ता जो होता था वह राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था या राजस्व इकट्ठा करता था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में जो लोग जो है टैक्स को चोरी करते थे या छुपा लेते थे, उनको जो है आपको मृत्यु दंड का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ठीक है, तो अशोक के शिलालेख में पूछ रहा है, तो इसमें आप हो जाएगा प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा था, आपको प्राकृत भाषा था। मेगास्थनीज की कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, और ये कितने भागों में बांटा था? तो याद रखिएगा कि 7 भागों में मौर्य साम्राज्य को बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में कह रहा है कि प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये हो जाएगा सहगौरा ताम्र पात्र में। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कह रहा है कि कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सहगौरा ताम्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से था राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होता था उसको सीता कहा जाता था। वहाँ का जो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था मौर्य काल में, उसको हम लोग या उस समय जो है सीता बोला जाता था। निम्नलिखित कर रहा है कि वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य जो है अशोक के प्रशस्तर स्तंभों के बारे में जो है इसमें गलत बोला गया है? तो इसमें याद रखिए स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, आपका यही जो है गलत बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक का अपना शिलालेख लेखों में इसका सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है, तो अशोक के अपना जो शिलालेख था उसको किस नाम से था? तो याद रखिएगा ये कितनी बार हो चुका है अभी, ये प्रियदर्शी। ठीक है, चलिए ब्राह्म लिपि का प्रथम उद्वचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये आपको किया गया है पत्थरों की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का करा है कि प्रथम उद्वाचन जो है किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तब पत्थरों की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है ये आपको साक्ची को मानते हैं। किसको मानते हैं? साक्ची को। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में था? करा कि पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख जो है वह किस भाषा में था? तो यह होगा प्राकृतिक भाषा में। कौन सा? प्राकृत भाषा में। केवल वह स्तंभ कह रहा है कि जिसे अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था, तो इसमें हो जाएगा आपको भ्रभु स्तंभ में जो लिखा हुआ है कि अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट बताया है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण जो है यह करवाया था कौन? तो इसमें आप टिक कीजिएगा अशोक ने। कौन कराया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? करा कि कौन सा अधिकारी जो है आपको मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसमें हो जाएगा आपको अग्रहारिक जो है आपका मौर्य प्रशासन का अधिकारी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक जो है कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था? करा कि अशोक कालीन अभिलेख जो है आपको खरोष्टी लिपि में लिखा गया। तो इसमें आप शहबाज गाढ़ी जो जहाँ अभिलेख है शहबाजी गढ़ी अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। 74 में बात करेंगे, और बात करने से पहले हम एक चीज़ बताएं आपको कि थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में भी आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, 1-2 ग्रुप में डालिए और यार दोस्त को भी बोलिए कि थोड़ा सा ये चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आप ही का, ठीक है, आपकी ज़रूरत का कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आपको भी थोड़ा सा फर्ज बनता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को भी दबा लीजिए और थोड़ा सा खुश होकर आप जो है 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए एक इतना अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि जैसे कि आपको एग्जाम में जो है बहुत हेल्प मिले। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का है कि गुजरात
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। करेक्ट, गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित तो था, लेकिन यह प्रमाणित होता कहाँ से है? तो ये आपको होता है रुद्रदमन के जूनागढ़ किला के शिला अभिलेख से जो है यह वहाँ से प्रमाण मिलता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको देवनाम प्रिय की उपाधि जो मिला था उसी से वह मतलब जाना जाता है कि अशोक जो था बौद्ध होते हुए भी हिंदी धर्म की आस्था को नहीं छोड़ा। कह रहा है कि निम्न में से किसने नागा अर्जुन पहाड़ियों की गुफाओं में आजीविकों को दान में दी थी? तो ये आपको दिया था कौन? दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? तो ये आपको सिद्धांत था संयम। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था आपका संयम। रजुक थे, क्वेश्चन दिया है यहाँ कि रजुक थे, तो रजुक आपका हो जाएंगे इसमें मौर्य शासन में अधिकारी। रजुक जो था आपका मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कह रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है आपको दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। किसके शासनकाल में कह रहा है कि डिमेकस भारत आया था? ठीक है, तो ये आपको आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। कह रहा है कि मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त। ठीक है, कह रहा है कि मौर्य राजा जो था दक्कन पर विजय प्राप्त किया, तो चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में कह रहा है कि स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में कह रहा है कि चंद्रगुप्त का महल बना था, तो ये आप याद रखिएगा कि लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था वो आपका लकड़ी के बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको मिलता है दीपवंश और महावंश से। क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका दीपवंश और फिर हो जाएगा आपका महावंश, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सार्थवाह किसे कहते हैं? क्वेश्चन दे रहा है आपको कि सार्थवाह जो है किसे कहते हैं? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि व्यापारियों के काफिलों को जो है आपको सार्थवाह कहा जाता था। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, कह रहा है किस भारतीय राजा ने हराया था? तो कह रहा है किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर टिक कीजिएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की करा एक प्रति कहाँ मिली थी? तो ये आपको मिला था कालसी। कहाँ मिला था? कालसी में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो अभी तुरंत बताएं आपको 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो कौन कौन थे? तो 89 में आप टिक कीजिएगा, ये हो जाएंगे आपको अशोक और दशरथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के आपको अनुयायी थे। मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो अशोक और दशरथ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि क्षेत्र कह रहा है कि अशोक के साम्राज्य में आपका सम्मिलित नहीं था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि श्रीलंका जो है आपका मौर्य साम्राज्य में नहीं था, अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग था। भारत में कह रहा है कि मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? कह रहा है कि भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त को कहा गया है मुक्तिदाता। अशोक का कह रहा है कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? तो ये आपको देता है छठा। अशोक का कह रहा है कि कौन सा बृहद शिलालेख जो है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है बल देता है? तो याद रखिएगा कि छठा शिलालेख यहाँ हो जाएगा। अशोक का रुम्निदेय स्तंभ संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है बुद्ध के जन्म से।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो ये आपको पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है कि सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व। मालवा गुजरात महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है, तो ये आपको जीता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। कह रहा है कि अशोक का समकालीन जो एक तुरमय व्यक्ति था, कह रहा है कि वह कहाँ का राजा था, तो ये आप टिक कीजिएगा कि मिस्र का राजा था आपका तुरमय। और ये किसके समकालीन था, तो अशोक के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित आपका है, तो ये हो जाएगा आपको 3 और 13, ठीक है। 3 और 13 जो है आपका संगम राज्य के विषय में आपको बताता है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो ये आपको किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कलिंग युद्ध की विजय का राय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है, तो ये आपको उल्लेख किया गया शिलालेख 13 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये आपको प्रकाश डालता है राजनीतिक नीति का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कर रहा है किस पहलू पर प्रकाश डालता है, तो राजनीतिक नीतियों का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो कह रहा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको सतवाहन, ठीक है। कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी प्रसिद्ध है आपका अशोक के शिलालेख के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल प्राप्त हुए, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और यहाँ पे दिया है आपको, कह रहा है कि कथन दिया है और उसके बाद आपको कारण दिया है। तो कह रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि भूदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया था, तो कह रहा है कि ये सही है, आपका आर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई। ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं को वध पर थी, तो ये हो जाएगा 105 का आपको शिलालेख 1 में ऐसा बताया गया है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो शिलालेख 1 में हो जाएगा। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कह रहा कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्रा का बुलंदी बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टॉलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राज्य संबंध थे, कहाँ का वह शासक था, तो ये हो जाएगा आपको मिस्र के आपका शासक था। तो ये रहा आपको मौर्य साम्राज्य से जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से दोनों से आपको रूबरू करवा दिए हम, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे और डेली अगर आपको टॉपिक वाइज सेट लगाना है, ठीक है, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डेली शाम को 8 बजे आपको ये सेट मिलेगा। कितना बजे मिलेगा, तो डेली शाम को 8 बजे आपको यह टॉपिक वाइज सेट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।